जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हजारीबाग अपडेट्स। 2024 की शुरुआत हो गई है। काउंसलिंग हो रहा है इंटर साइंस कॉलेज और करियर बे के संयुक्त तत्वाधान में आपके ही अपने हजारीबाग इंटर साइंस कॉलेज में देख सकते हैं बच्चों की अच्छी खासी भीड़ है और इस तरह से 2-3 हॉल्स हैं जिसमें बच्चे फुल हैं। 12th पास आउट के बाद बच्चों में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या बने, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, किस तरह से उसकी तैयारी करें, किस तरह से उसकी तैयारी करें, किस तरह से अगर पुअर स्टूडेंट हैं तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं या फिर गरीब घर के अगर बच्चे हैं तो कैसे वो स्कॉलरशिप पा सकते हैं, से लेकर कई ऐसी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले जो काउंसलर है हमारे चितकारा यूनिवर्सिटी के, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है अमित जी। हेलो मैम। क्या चीजें बतानी चाहेंगे दर्शकों को, हमारे किस तरह से काउंसलिंग ले रहे हैं, कितना फायदेमंद होगा ये? फ़ायदेमंद बच्चों के लिए बहुत हो रहा है। एक्चुअल में बच्चों को थोड़ी सी एकेडमिक के साथ में करियर के साथ करना क्या चाहिए, ये थोड़ा सा बच्चों के नॉलेज नहीं है, बहुत नहीं है। यहाँ से अब बच्चों को अपडेट भी किया जा रहा है और उनको सही राह को दिखाने के लिए कोर्स वाइज उनको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि आपको करना क्या है। एक्चुअली उनको पता नहीं है कि मैं साइंस तो मैंने ले लिया है, लेकिन आगे मुझे करना क्या है, कुछ पता नहीं है। तो ये काउंसलिंग में कितना लगता है कि क्लियर हो जाएगा? ये काउंसलिंग से बच्चों को तो समझ में बहुत कुछ आया है। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से देखेंगे आप कि बच्चों की भीड़ लगी हुई है लगभग, और यहाँ काफ़ी बच्चे भी हैं और हम लोग जो है बात करना चाहेंगे। और भी आपको बता दूं कि टॉप मोस्ट 20 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ इंटर साइंस कॉलेज में शामिल हुई हैं करियर बे और इंटर साइंस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में, और जोहार 2024 का काउंसलिंग चल रहा है यहाँ पे। इनसे सबसे पहले हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शीतल। कहाँ की हैं आप? हजारीबाग। आचार्य बैंगलोर बिजनेस स्कूल बैंगलोर का काउंसलिंग कर रही हैं आप हजारीबाग की। क्या लगता है, क्या कमी है बच्चों में, क्या उनको नहीं मालूम है? उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमारे आगे 12th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। सारे गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे भागते हैं। हम एवरेज स्टूडेंट को जो है ना पॉलिश करते हैं, उनको एवरेज प्लेसमेंट, उनको सारी गारंटी देते हैं कि आप कर सकते हो सब कुछ। और मेन क्या है कि स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मतलब आगे से उनको 2-3 स्ट्रीम समझ में आती है, लेकिन उन्हें बेसिक हम सारे गाइडेंस दे रहे हैं कि वो कौन से स्ट्रीम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपका क्या परसेंटाइल है, आपका पर्सनालिटी वो कैसे इंक्रीज करते हैं, वो सारा हम बता रहे हैं। दूसरे हॉल में हम लोग आ चुके हैं और इस तरफ देखेंगे आप, नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तरफ से काउंसलिंग यहाँ चल रही है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप के क्या प्रावधान है नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में? एक्चुअली आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास चूँकि नए के ग्रोथ कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री योजना की स्टूडेंट स्कीम की, उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा जो बच्चा 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा है तो उन्हें भी हम छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जिसे आप बोलते हैं, और एजुकेशन लोन वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा? एजुकेशन लोन की असिस्टेंस भी अवेलेबल है और स्टूडेंट की वो प्रोडक्टिव वो डेटा जो होती है वो प्रॉपर तरीके से अगर डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल है तो आराम से उसकी एजुकेशन लोन सपोर्ट देते हैं। जो कॉलेज जो है हमारा वो टाइप है विजय लक्ष्मी बैंक है उसके साथ, और भी बहुत सारे नेशनलाइज बैंक हैं उन सब के साथ एजुकेशन लोन के लिए है। तो एजुकेशन के सपोर्ट के लिए हमारे पास एक कोर टीम ही अलग बनी हुई है, तो डेफिनेटली सबको को सपोर्ट मिल जाती है। काउंसलिंग में फ़ायदा होने वाला है बहुत? काउंसलिंग में डेफिनेटली सबको फ़ायदा होने वाला है। कुछ लेकर के हम लोग आए तो कुछ बेहतर करके जाएंगे हजारीबाग में। क्या नाम है? दिव्य प्रकाश। चलिए, बहुत शुक्रिया। और इसके अतिरिक्त जो है और भी यहाँ देखेंगे आप काला सलिंगम चल रहा है यहाँ काउंसलिंग ज़ोर शोर से, और इनसे भी हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या लगता है सर, कितना फ़ायदेमंद होगा काउंसलिंग? अभी तो मोस्टली अभी 50 स्टूडेंट आए हुए हैं अभी इसको मिलते हैं। पर्सनली इस इंस्टीट्यूशन के? हाँ, हमारे कैबिन में। हाँ। तो क्या लगता है कि अच्छा हजारीबाग आप आए साउथ से, तो क्या लगता है क्या कमी है, किस अवेयरनेस की कमी है बच्चों में, या क्या अच्छाई लगी आपको अभी तक? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास है ना इंजीनियरिंग कोर्सेज का हमने तो प्लेसमेंट अच्छा 100% देते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का पैकेज है 23 का हमारा 57,000 पर विनम का उसका पैकेज मिला है। वो भी बिहार का एडमिशन हमने करवाया था, बिहार की लड़की है, उनको अंकिता कुमारी उनका नाम है, उनको मिला है। और इस तरह से हमारे 100% प्लेसमेंट मिलता है, इसलिए और भी यहाँ के भी बच्चे उसी का फ़ायदा उठा लें। तब इसलिए हमने इतना स्पेशली हमने सर ने अजीत कुमार जी ने बुलाया था, मैं स्पेशली बुलाया इसलिए आया था। मेरा नाम मुरुगन। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। और इस तरह से देखेंगे आप कि और भी काउंसलिंग लगातार चल रही हैं। और मैं बता दूं आपको कि जोहार 2024 के तहत जो है ये काउंसलिंग चल रही है इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग में, और यहाँ पे भी काउंसलिंग लगातार चल रही है। क्या नाम हुआ सर? My name is Subhash Mishra. I am from JIS Group. ओके, क्या लगता है सर यहाँ हजारीबाग के बच्चों में किस अवेयरनेस की कमी है, किस काउंसलिंग की कमी है उनमें? या करियर काउंसलिंग तो अगर आप देखें तो बच्चे माने बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्लास 12 कितने सारे करियर्स में वो लोग अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये बहुत कम बच्चों में उन कम बच्चों को ये नॉलेज है। तो ये करियर काउंसलिंग, ऐसे करियर काउंसलिंग आप लोगों को माने थैंक्स टू दिस बीटेक यूजी फेयर जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया है बच्चों को ताकि वो यहाँ पे आके सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। क्लास 12 के बाद बच्चे आइदर इंजीनियरिंग, मेडिकल जो पॉपुलर इन डिमांड कोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज़ हैं, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज जो हैं जैसे बीबीए हुआ, बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग, बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। यानी ऐसे यूजफुल जो कोर्सेज हैं बच्चों को नहीं मालूम है जिनसे उनको फ़ायदा मिल सकता है। नहीं, बच्चे को करियर माने बच्चे को सिर्फ माथा में घुस गया है कि अगर फलाना बाबू के लड़के वहाँ पे जा रहे हैं तो मेरे को भी वही करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। द सिचुएशन शुड, बच्चे शुड माने प्लान देयर ओन रिसर्च, प्लान देयर ओन एकेडमिक करियर्स वाइल दे आर इन क्लास 9। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9 उनका विजन क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे को आफ्टर क्लास 12 क्या चूज करना है। यानी सारे बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। हाँ, इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा भी आपके पास लॉ एज अ करियर है, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन एज अ करियर है, आपके पास मैनेजमेंट एज अ करियर है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में क्लियर हो जानी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जितने आप नॉलेज लोगे, देखिए प्यासा को कुएं के पास जाना, कुएं प्यासा के पास नहीं आता है। लेकिन अभी फिलहाल तो कुआं ही आ चुका है प्यासे के पास। अगर नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर कोई बच्चे को अपना कुछ बनना है, कुछ तो उसे घर छोड़ना है। घर छोड़ने से ही वो माने वो अपना मुकाम जो है वो हासिल कर सकता बहुत है। अच्छी बात है। अब चलिए ये जो पूरा करियर काउंसलिंग के जो ऑर्गेनाइजर हैं अजीत जी, उनसे मुखातिब होते हैं। 12th का एग्ज़ाम देते हैं, पूछा जाता कि क्या करना है तो पता नहीं, क्या बनना चाहते हो तो एक ही जवाब होता है IAS। क्यों बनना चाहते हो? समाज सेवा। जब पूछते हैं कि समाज सेवा कैसे कर पाओगे तुम एक IAS ऑफिसर बन कर के, कोई जवाब नहीं। अगर 2 महीने में तुम्हारा ट्रांसफ़र होते रहेगा तो तुम कैसे समाज सेवा कर सकोगे? जवाब नहीं। तो स्टूडेंट्स को अपना एम निर्धारित करने के लिए, पहली सफलता के लिए जो इंटरमीडिएट के बाद का ऑप्शन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए करियर काउंसलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट के बाद अक्सर छात्रों के मन में होता है कि क्या करें, कब करें, कैसे करें, कहाँ से करें, और ये जो मुख्य समस्या है हर विषय में हर छात्रों की है। इसी के समाधान के लिए करियर बे और इंटर साइंस कॉलेज के तत्वाधान में हम लोग हर साल प्रतिवर्ष शैक्षिक मेला का आयोजन करते हैं। इस मेले में पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों, लगभग 10 से 15 राज्यों के टॉप ग्रेड के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज आए हैं, जो NIRF में A++ भी हैं, और जाने माने नामों में जैसे SRM आंध्र प्रदेश, कलशलिंगम तमिलनाडु, नेहरू केरला, चितकारा चंडीगढ़, और इस तरह से लगभग आप कह लो वेस्ट बंगाल से JIS है ना। इस तरह से काफ़ी कॉलेज आए हुए हैं। साथ में शैक्षिक सलाहकारों की भी टीम है, और बच्चे की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए वो बैठे हैं।